हसनगंज तहसील के नवाबगंज ब्लॉक में मलाओ ग्राम सभा में अवैध खनन की खबर है। स्कूल के बगल में हो रहे खनन से शिक्षकों और बच्चों को परेशानी हो रही है। ओवरलोड डंपर मिट्टी ले जाते हैं जिससे धूल उड़ती है और हादसे होते हैं। स्कूल के बगल में खनन से शिक्षकों और बच्चों को परेशानी, ओवरलोड डंपर से धूल उड़ती है और हादसे होते हैं। प्रशासन से अवैध खनन रोकने की मांग की गई है। स्कूल के आसपास खनन पर विशेष ध्यान की अपील है। एसडीएम और तहसीलदार हसनगंज ने कहा कि अनुमति नहीं है। अजगैन प्रशासन ने भी कहा है कि यहाँ पर अनुमति कोई लेटर नहीं है। जनपद उन्नाव की विकास खंड नवाबगंज की ग्राम सभा मल्लाओं में आए हुए हैं, जो तहसील हसनगंज के अंतर्गत आता है। आपको बताना चाहते हैं हमारे बाएं साइड पे प्राइमरी पाठशाला है। बाएं साइड प्राइमरी पाठशाला, वहीं जस्ट उसके बगल में एक खनन हो रहा है। खनन के बारे में जब हम यहाँ के लेखपाल हैं राजेश कुमार, जब हमने उनसे बात की कि ये खनन अवैध है या अवैध, तो जो यहाँ के लेखपाल उन्होंने किसी प्रकार का जवाब देना उचित नहीं समझा और उन्होंने फ़ोन कर दिया। वहीं आपको बस दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे दाहिने तरफ ये किस तरह से रोड का हाल बेहाल कर रखा है। यहाँ से बच्चे जाते हैं तो मिट्टी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। उनके परिजन पूरी तरह से परेशान है कि इस मिट्टी से कैसे निजात पाए। वहीं जब हमने इसके बारे में बात की ग्रामीण, तो ग्रामीणों ने बताया ये पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। यहाँ पर जब ये रोड खुद जाए, कौन रोड बनाएगा? कि एक तरफ जहाँ पर योगी सरकार कहती है कि जैसे कि अवैध खनन चल उन पर वो किया जाए कड़ी कार्रवाई, मगर यहाँ का प्रशासन इतना सुस्त है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा। यहाँ पे जिसके पास पैसा बस उसी की जय है, जिसके पास पैसा जय नहीं है तो उनकी कोई बात नहीं सुनिए। ग्रामीण परेशान हैं, डंपर इतनी स्पीड से जाते हैं कि लोगों को जीना मुहाल हो जाए। आइए मैं एक सज्जन इसी गाँव के जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ किस तरह समस्या है। भाई आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी, क्या नाम है आपका? यश शुक्ला। यश शुक्ला जी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह का खनन हो रहा है और रोड पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है इसी रोड पे। सुबह 4 बजे बहुत लोग रनिंग करते हैं। अच्छा। ठीक है, इसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है, कोई पैर रखता है गिर पड़ता है। और यहाँ पर बगल प्राइमरी स्कूल है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देख लीजिए कितना जैसे धंस रही है मिट्टी। बच्चे जाते हैं तो इतना पैर पूरा भर जाता है। बहुत गंदगी, ड्रेस भी खराब हो रही, जूते खराब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। अब जैसा कि आपने यश की बात सुनी, यश का कहना है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल होने की वजह से बच्चे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत, उनके परिजन भी परेशान, मगर यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मौन बैठा है। एक हमारे साथ दादाजी जुड़े हैं। दादाजी आपका क्या नाम है? मैकुलाल। जैसा कि आप इसी गांव के रहने वाले लग रहे हैं, किसान हैं, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? अरे बताने का दिक्कत तो हो ही नहीं, मटेरियल रोड उड़ रही है। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं इसका तरह का क्या होना चाहिए? रोड सही होना चाहिए। रोड सही होना चाहिए। जैसा इनका कहना है कि रोड खराब हो गई है, अगर ठेकेदार कार्य कर रहा है तो पहली बात तो डंपर स्लो चलें, उसके बाद अगर रोड खराब हो रही है तो रोड को बनाया जाए। हम फिर सज्जन से क्या कहना चाहते हैं आप? भैया ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये ट्रक चल रहे हैं हाँ। ये बहुत तेज जाते हैं, गांव के बीच से बहुत तेज जाते हैं। अच्छा। उनको रोड के बीच में बताया भी गया है कि यहाँ से धीरे जाया करो, फिर भी कोई उनका सुनवाई नहीं। बहुत तेज निकलते, बच्चे खेला करते हैं यहाँ पर। अभी कोई घटना हो जाए, कोई यहाँ गायब हो जाएंगे सब लोग, कोई नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सच है आपकी बात। जैसा कि कहना है कि हमने आपको बताया कि डंपर अक्सर आप जब भी देखते होंगे, जब भी कोई दुर्घटना होती है वो डंपर से होती है, क्योंकि डंपर हवा में रहते हैं। और जबकि इन्होंने बताया कि जहाँ से डंपर निकलते हैं तो बहुत ही स्पीड से निकलते हैं। अगर क्योंकि छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल है गांव के अंदर से है, और कोई बच्चा दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी तरह ये आम जनमानस पूरी तरह से परेशान है। अब ये देखते हैं ये खबर को किस तरह से प्रशासन संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करता है।